यासीन वल कुरआनिल हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। और बसाले अपने सीनों में जो इसके 30 पारों को जमाने भर में उसको हाफिजे कुरान कहते हैं। जो तकमीले कुरान अजीम के पुरमसरत मौके पर दूसरी शबे कद्र में हम और आप यहाँ हाजिर हैं। एक मरतबे सूरह यासीन शरीफ पढ़ी 10 खत्म कुरान तिलावत का सवाब अल्लाह अता फरमाता है। आप अंदाजा फरमाइए कितनी अजीम सूरत होगी। इसी पे थोड़ी देर रोशनी डालूंगा। बेशक सवाब मिलेगा, इसलिए कि ये कलाम रब्बी है, कलाम अल्लाह का है, इजरा प्यारे मुस्तफा की जुबान अक़दस से हुआ। वो कुरान तो है लेकिन पढ़ के किसने बताया है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो एक फजीलत तो ये है कि ये कलाम रब्बी है और दूसरी फजीलत ये है कि जुबान मुस्तफा से आपको मिला है। तो पढ़ना और सुनना दोनों बाइसे सवाब है, लेकिन सिर्फ कुरान सवाब हासिल के लिए नाजिल नहीं किया अल्लाह ताला ने। आज मैं आपसे एक ऐसी बात अर्ज करने जा रहा हूं कि कुरान का आप पे कितना हक है। हर मुसलमान पे कुरान के कितने हक है कभी नहीं सुना होगा आपने। हमारे घर में कुरान है, बहुत अच्छी बात है, हम कुरान की तिलावत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नमाज तरावी की शक्ल में हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद अलाउद्दीन साहब किबला नक्शबंदी ने सीना फाड़ कर मिन्नो अन एक एक हर्फ पढ़ करके नमाज तरावी की शक्ल में आपको सुनाया है, कयाम की शक्ल में सुनाया है, खड़े होकर के आपने सुना है। यकीनन आप सवाब के मुस्तहिक होगे। लेकिन समाप्त फरमाइए, उलमा फरमाते हैं 5 हक है आप पे कुरान का। सबसे पहला हक कुरान का यह है कि आप उस पे ईमान रखें, आप उस पे ईमान रखें। ये तो करीब करीब हर मुसलमान रखता है, लेकिन ईमान कैसा? जैसा अल्लाह ने नाजिल किया आज तक वैसा ही है और कयामत तक रहेगा। बहुत लोग ईमान रखते हैं, लेकिन किसी के यहाँ नजरिया यह है कि 40 पारा है, किसी के यहाँ नजरिया यह है कि कुछ घटा बढ़ा दिया गया है। अगर ऐसा ईमान है तो ईमान नहीं है। ईमान यह है कि अल्लाह ने जैसा नाजिल किया 1400 साल पहले वो जैसा था वैसा है, कयामत तक रहेगा। तो पहला हक तो यह है कि कुरान पे आप ईमान रखें। दूसरा हक आप पे क्या है? कुरान की तिलावत करें। और तिलावत कैसी? जैसी हम पढ़ते हैं वैसी नहीं, कुरान को कुरान की तरह तिलावत करें, तजवीद के साथ तिलावत करें, मखारिज के साथ तिलावत करें। आज हिंदू पाक में जो कुरान पढ़ा जा रहा है माशाअल्लाह, उलमा के अलावा, बेहतर हुफ्फाज के अलावा अवामुन नास में 10% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो कुरान को कुरान की तरह पढ़ते हैं। ये आपको थोड़ी बात सख्त लग रही होगी, लेकिन तवज्जो चाहूंगा। मैं एक लफ्ज आपको पढ़ के बता रहा हूं उलमा से माजरत चाहते हुए। देखिए एक लफ्ज है काफ लाम बे, क्या बना? कल्ब। क्या बना? बोलिए ना, कल्ब। कल्ब का माना होता है दिल। अल्लाह फरमाता अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। अब फिर मैं एक दूसरा लफ्ज बोल रहा हूं, कारी सब तवज्जो चाहूंगा। काफ लाम बे कल्ब। पहले मैंने क्या बोला था? कल्ब। अब बोल रहा हूं मैं कल्ब। दोनों लफ्ज में हर्फ वही है। अगर तलफ्फुज बदल गई तो जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। आपने बड़ी काफ से बोला कल्ब तो माना दिल होगा, और छोटी काफ से मान पढ़ा आपने कल्ब तो कुत्ता हो जाएगा। तो कितना फर्क हो गया। अल्लाह दिल की बात कर रहा है, अल्लाह कल्ब की बात कर रहा है, और आपने कल्ब पढ़ दिया तो कुत्ता मुराद हो गया। नमाज भी नहीं होगी, सवाब भी नहीं मिलेगा। तो दूसरा हक आपके ऊपर क्या है कि कुरान को किसी आलिम से, किसी कारी से इंतहाई समझबूझ के साथ कुरान की तिलावत की जाए। दूसरा हक। तीसरा हक क्या है आपके ऊपर? कुरान को समझना। पूरी दुनिया में चैलेंज है कि जितना कुरान पढ़ा जाता है दूसरी कोई किताब नहीं पढ़ी जाती है। जितनी कुरान की तबाअत होती है कोई किताब नहीं छपती है। जितनी तादाद में कुरान आपकी मस्जिद में मौजूद है, दरगाह शरीफ में मौजूद है, हमारे घरों में मौजूद है, दूसरी कोई किताब नहीं मौजूद है। लेकिन उससे बड़ा अलमिया यह है कि पढ़ा तो जरूर जा रहा है लेकिन समझा नहीं जा रहा है।
और उसकी मिसाल मैं देता हूं, इतने लोग हैं, हम खाना खाने से पहले पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका तर्जमा क्या है, इसका माना यह है, तो 10% लोग भी नहीं बता सकते। तो पहला हक क्या है? इस पे ईमान रखना। दूसरा हक क्या है? इसकी तिलावत करना। वो बात रह गई थी कि कितनी तिलावत करने से हक अदा होगा। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम हनफी हैं, हमारे इमाम हैं, कि साल में कम से कम हर मुसलमान को शौक था उनको कुरान पढ़ने का, कि दिन में खत्म कुरान पढ़ते, रात में खत्म कुरान पढ़ते और पूरे तरावी की नमाज में खत्म पढ़ते। तो 30 दिन में, 30 रात में और एक खत्म तरावी में कुल मिला के 61 मरतबे कुरान खत्म फरमाया करते। ये था हमारे असलाफ का शौक। और वो पढ़ रहा है जो इमाम आजम है, जो इमाम आजम अबू हनीफा है, जो सिर्फ पढ़ता नहीं है, एक एक लफ्ज समझता है। आज उनका एहसान है कौम मिल्लत पे, जो कुरान से मसाइल निकाल करके हमारे सामने पेश किया है, उसी मोहसिन की अजीम एहसान है। तो पहला हक ईमान लाना, दूसरा इसकी तिलावत करना, तीसरा समझना और चौथा उसके अहकाम पर अमल करना। यही तो सबसे मुश्किल है। हम अमल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह ने क्या इसमें नाजिल फरमाया है, हमारे लिए बशारतें क्या दी हैं, ना नमाज पढ़ने वालों की वाइदे क्या सुनाई हैं। ये सारी चीजें कब समझ में आएगी? जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगी। एक तरफ जरा कुरान को रखिए, एक तरफ आप अपने मोबाइल को रखिए। माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, अगरचे नमाज में आपके मोबाइल साइलेंट है, लेकिन अगर आपको मैसेज का इशारा मिल गया वाइब्रेशन के जरिए, तो सलाम फेरते ही आपकी नजर सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन पे जाता है और देखना शुरू कर देते हैं कि मैसेज किसका आया है, पैगाम किसका आया है। कसम खुदा की, वो हो सकता है कोई आपका फैक्ट्री मालिक, वो हो सकती है आपकी वालिदा, वो हो सकते हैं आपके वालिद, वो हो सकता है आपकी बीवी, वो हो सकता है आपका दोस्त, वो सारे दुनिया के रिश्तेदार मिलके जो आप पे एहसान कर सकते हैं, उससे बड़ा एहसान खालिक कायनात का आपके ऊपर है। ये किसी दुनियादार का मैसेज नहीं, ये खालिक कायनात का पैगाम है, जिसको हमने जुज़दान में लपेट कर अपने घर के ताक में सजा रखा। जरूरत आज इस बात की है कि ताक में न सजाएं, उसको पढ़ें। करीब करीब हर जुबान में तर्जमे कलाम पाक मौजूद है। हमें तौफीक नहीं होती कि हम एक एक आयत भी अगर एक दिन में पढ़ें तो कुल आयतें 6666 आयतें हम अपनी जिंदगी में आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो जरूरत आज इस बात की है कि हम कुरान को पढ़ें भी, उसके साथ साथ उसको समझें भी और उसके अहकामात पर अमल भी करें। पांचवा हक क्या है? कुरान का अदब करना, कुरान का एहतराम करना, कुरान की ताजीम करना। कितने लोग ताजीम करते हैं? घर में आपके जाके देखिएगा, जिंदगी में जितनी कीमती चीजें हैं उस सबसे ज्यादा कीमती तुम्हारे नजदीक कुरान होना चाहिए। तुम्हारे नजदीक सबसे ज्यादा बाअदब कुरान होना चाहिए और कुरान को अच्छे गिलाफ में, अच्छे अलमारी में, अच्छे अंदाज में रखना चाहिए। और सिर्फ रखना नहीं चाहिए, अगर पढ़ना जानते हो तो हर डेली इसकी तिलावत करो। अगर पढ़ना नहीं जानते हो, वक्त नहीं मिलता है, तो कुर्बान जाओ कुरान की अजमत से कि बावजू होकर के पाकी की हालत में, कसम खुदा की, अगर तूने मोहब्बत से सुन लिया, चूम लिया, तो ये चूमना भी तुम्हारे लिए बाइस सवाब हो। आप जरा दूसरे लोगों को देखें, उनका अपने धर्म पे कितना यकीन है कि वो पत्थर को चूम रहे हैं, वो पत्थर को पूज रहे हैं। तुम्हारे घर में सरासर कलाम रब्बी रखा हुआ है। हम में से कितने लोग हैं जो सुबह उठ करके ड्यूटी जाते वक्त नहा धुला करके पाकी की हालत में हम जरा कुरान को बोसा ले दें, हम जरा कुरान को सीने से लगा लें, हम जो कुरान को अपने सर पे रख लें, हम जरा कुरान से फायदा हासिल कर लें। नहीं तो फिर मिलती। आप मोबाइल जरूरतन इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मोबाइल से जन्नत का राह नहीं मिलेगी, मोबाइल से हिदायत नहीं मिलेगा। गुमराही जरूर मिल सकती है, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, अल्लाह ने बागे दुहल ऐलान फरमाया, हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए नाज़िल फरमाया। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, थोड़ा सा उस पर तर्जमा उसका पेश करके मैं माजरत के साथ बैठ जाऊंगा, क्योंकि हजरत तशरीफ फरमा है यासीन वल कुरानिल हकीम। इसमें अल्लाह ने फरमाया है, यासीन का आज तक कोई तर्जमा नहीं कर पाया है, इसलिए कि ये हुरूफ मुक़त्तआत में से हैं। अब इस पे तफसील से गुफ्तगू करने के लिए घंटों चाहिए। कुरान यासीन ये सिर्फ अल्लाह जानता है, उसके महबूब जानते हैं, आज तक किसी ने इसका तर्जमा नहीं किया। आगे अल्लाह ने अपने महबूब से खिताब करते हुए फरमाया, ऐ मेरे
मेरे महबूब, यासीन वल कुरआनिल हकीम। हकीम तो आप लफ्ज़ समझ रहे हैं ना, इसमें तर्जमा की जरूरत नहीं है। हकीम क्या करता है? इलाज करता है। हकीम क्या करता है? नब्ज पकड़ करके आपकी कैफियत को बता देता है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा हकीम नहीं है जो जाहिरी इलाज भी कर दे, जो बातिनी इलाज भी कर दे, जो समाजी इलाज भी कर दे, जो माशरे की बुराइयों को भी खत्म कर दे, जो दिल के अखलाक को भी बदल दे। अगर दुनिया का सबसे बड़ा कोई हकीम है तो अल्लाह का कलाम, कलाम इलाही। हम इसे अपना इलाज क्यों नहीं करते? आज हम अपनी परेशानियों का हल इससे कुरान से क्यों नहीं ढूंढते? आज हम बेचैनी सुकून हासिल करने के लिए मोबाइल का सहारा लेते हैं। हम कुरान में क्यों नहीं डूब जाते हैं? ऐ कुरान, तू तो हकीम बन करके आया है, तू तो अल्लाह की जानिब से आया है, हमारे सुकून का जरिया बता। तो जब कुरान पढ़ेंगे तो आपको इत्मीनान भी मिलेगा। जब कुरान पढ़ेंगे तो घर में रहमतें भी आएगी। जब कुरान पढ़ेंगे तो घर में बरकतें भी आएंगी। पहले के जमाना था, ये हमारे हाजी साहब तशरीफ रखते हैं, हमको मालूम है कि उस जमाने में घरों से कुरान पढ़ने की आवाज आया करती थी। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी खालाएं, हमारी नानियां, हमारी फूफियां, दादियां घर में कुरान की तिलावत किया करती थी। घर पर नूर हुआ करता था। इसीलिए बरेली की सरजमीन पे जब उनसे आला हजरत में पहुंचा था तो मुशायरे में किसी शायर ने पढ़ा था कि अब तिलावत की घरों से नहीं आती है सदा, अब तिलावत की घरों से नहीं आती है सदा, कैसे महफूज बलाओं से मुसलमान हो। आज भी जरूरत है मेरे दोस्तों, तुम्हारे पास कोई असासा नहीं है, कोई सरमाया नहीं है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, अभी हजरत मुझे उम्मीद है कि जंग बदर के मौके पर जो 17 रमजान को जंग बदर हुई थी उसके हवाले से आपको बताया गया होगा कि कुल 313 थे, दुश्मन की तादाद 1000 की थी, हर तरह की जंगी सामान से लैस थे, खाने की कमी नहीं थी, घोड़ों की कमी नहीं थी, तलवारों की कमी नहीं थी। इधर कुल 313 निहत्थे थे, लेकिन वो कौन सी ताकत थी, वो कौन सी कुव्वत थी, वो कौन सी एनर्जी थी जो 1000 पे भारी आए और 70 काफिर फिन्नार हुए और सिर्फ 14 सहाबे, 14 मुजाहिदीन इस्लाम शहीद हुए और अल्लाह ने खुल्ला फतह नसीब फरमाई। वजह क्या थी? उनके दिल में कुरान पैवस्त था, नबी सामने थे, नबी पे जान दे देना अपना फर्ज अव्वलीन समझते थे। आज हम कुरान पढ़ने से अपने आप को दूर कर लिए हैं, आज हम कुरान की तिलावत से अपने आप को महरूम कर लिए हैं। उसकी वजह है कि हमारे घरों में नहुस्तें फैली हुई हैं। आज हमने दर्स कुरान को भुलाया ना होता, अगर दर्स कुरान को भुलाया ना होता तो न जमाने ने जमाना ये दिखाया होता। आज भी अगर चाहते हो कि सुकून मिल जाए, आज भी चाहते हो कि इज्जत मिल जाए, आज भी चाहते हो कि अमन मिल जाए, तो सिर्फ एक रास्ता है कि कुरान पढ़ो, समझो और उसकी तालीमात पर अमल करो। आज का इतना ही पैगाम आपके लिए बहुत काफी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला ताला कारी साहब के पढ़ने को, सामईन के सुनने को, हम सबके इस बज़्म में आने को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। और चूंकि यह जहन्नम से नजात का अशरा चल रहा है, मौला अपने महबूब पाक के सदक़े में हम सब की बेहिसाबो किताब मग़फ़िरत फरमाकर जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। हम सब के मरहुमीन जो अहले ईमान दुनिया से जा चुके हैं, मौला ताला उन सब की बेहिसाबो किताब मग़फ़िरत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।